बराबर भागों में बांटता है कि इतना उधर होना चाहिए, इतना उधर होना चाहिए। क्या कौन बराबर भागों में बांट रहा है? इक्वेटर। क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटर। इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? इक्वेटर। ये भी एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के 3 पार्ट्स होते हैं मेन। पहला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 23.5 नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू कितनी होती है? 23.5 नॉर्थ। नॉर्थ जरूर लगाना क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की भी वैल्यू यही सेम होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की भी वैल्यू 23.5 साउथ होती है। वैल्यू सेम होती है, बस नॉर्थ और साउथ से ही पता चल जाता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं हिंदी में मकर रेखा। मकर रेखा का मान होता है 23.1/2 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मान क्या होता है? 23.1/2 उत्तरी। अब जो बीचों बीच में रेखा होती है उसका क्या नाम है? इक्वेटर। इक्वेटर को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसका मान 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री से 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर है, 90 इधर है। तो टोटल कितनी होगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए? 180। लैटिट्यूड्स जो लेटे हुए होते हैं वो लैटिट्यूड्स होते हैं। भाई लेटते हम लोग सीधे सीधे लेटते हैं कि खड़े खड़े लेटते हैं? सीधे सीधे लेटते हैं। तो लैटिट्यूड से ही याद रखो कि लेटी हुई लकीरें क्या होती है, लेटी हुई लाइंस क्या होती है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होती हैं, जो कि कितनी होती है? 180। अगर हम इक्वेटर को भी इंक्लूड कर दे, इक्वेटर को भी जोड़ दे तो 181 हो जाती है। अगर हम इक्वेटर को भी जोड़ दें तो कितनी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होगी? समझ रही हो रौनक? समझ रहे? 181 हो गई टोटल।